अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ह्यूसेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं। वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट्स एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये एक क्लाउड है और एक बहुत ही कम्प्लेक्स सी चीज़ है। एक्चुअल में इंटरनेट एक सिंपल सी केबल का नाम है। एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा केबल्स जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, जिनकी मदद से हम लोग किसी भी वक्त कोई भी रिसोर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क या अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट का कोई ओनर नहीं होता, बल्कि ये सब मुल्कों की कंट्रीब्यूशन से मिलकर बना है, जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इंटरनेट एक लाइब्रेरी की तरह है जो 24 घंटे खुली रहती है और कोई भी शख्स किसी भी वक्त वहाँ से कोई भी चीज़ उठाकर पढ़ सकता है। लेकिन इंटरनेट पर कुछ कंप्यूटर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं और उनको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज और डाटा पहुंचाने का काम करते हैं। उन कंप्यूटर्स को सर्वर कहा जाता है, जहां पर सब डाटा स्टोर होता है और किसी भी वक्त यूज़र की रिक्वेस्ट पर उसको डाटा सेंड कर दिया जाता है। इंटरनेट पर ये डाटा ज़्यादातर वेबसाइट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। उन वेबसाइट्स को देखने के लिए हम एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जिसको ब्राउज़र कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स डिफरेंट वेब पेजेस को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1, किसी सर्च इंजन पर सर्च करके। नंबर 2, डायरेक्ट वेबसाइट के डोमेन लाइक google.com पर जाकर उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को डोमेन लाइक google.com के ज़रिए ओपन करते हैं तो सबसे पहले उस वेबसाइट का डोमेन हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, जो PTCL, जैज़ या कोई भी दूसरा हो सकता है। और फिर हमारा ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस डोमेन को एक डोमेन नेम सर्वर के पास भेजता है। डोमेन नेम सर्वर एक ऐसा सर्वर या कंप्यूटर है जो सब डोमेन्स के IP एड्रेसेस को स्टोर करता है। IP एड्रेस उन नंबर्स या फिगर्स को कहा जाता है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हर यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ये इंटरनेट पर आपके एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जब भी अगर कोई यूज़र आपको डाटा सेंड करेगा तो वो आपके IP एड्रेस के ज़रिए ही सेंड कर सकेगा। जब डोमेन नेम सर्वर को वो रिक्वेस्टेड डोमेन मिल जाता है तो वो अपने डाटाबेसेस के अंदर उस डोमेन को सर्च करता है और उस डोमेन का IP एड्रेस वापस से यूज़र को सेंड कर देता है। जब यूज़र दोबारा से उस IP एड्रेस को रिसीव करता है तो जिस ब्राउज़र से यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी होती है वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस IP एड्रेस को रिसीव करने के बाद दोबारा से ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सेंड कर देता है। ISP इस टाइम उसकी रिक्वेस्ट को DNS के पास भेजने के बजाय इंटरनेट बैकबोन में भेज देता है, यानी कि मेन इंटरनेट केबल्स पर, जहां डाटा उस IP एड्रेस को फाइंड करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब हमने इस एग्जांपल में गूगल के होम पेज की रिक्वेस्ट भेजी थी, इसलिए गूगल सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और इन रिटर्न वापस से रिक्वेस्ट करने वाले के IP एड्रेस पर कुछ डाटा सेंड करेगा। ये डाटा 3 डिफरेंट फाइल्स में वापस भेजा जाता है। एक फाइल HTML, दूसरी CSS और तीसरी जावास्क्रिप्ट की होती है। तीनों फाइल्स के डिफरेंट काम होते हैं जो मिलकर कलेक्टिवली एक वेबसाइट या होम पेज बनाते हैं, जो कि हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। फर्स्ट फाइल जो कि HTML है सबसे मेन रोल प्ले करती है और एक वेब पेज के अंदर हमें जितने एलिमेंट्स यानी पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, बटन्स, मेन्यू वगैरह दिखते हैं सब HTML से बनाए जाते हैं। ये पेज के एक स्ट्रक्चर की तरह होती है जिसके बगैर एक वेब पेज नहीं बन सकता। सेकंड फाइल जो कि CSS है वो पूरे वेब पेज की डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग को स्टोर करती है, ताकि जब HTML फाइल पहुंच जाए तो उस पर कुछ स्टाइलिंग लग जाए और वो वेबसाइट यूज़र को दिखने में अच्छी लग सके। थर्ड फाइल हमारी जावास्क्रिप्ट की होती है। मॉडर्न वेबसाइट में जहां पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है वहां जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर यूज़र ने वेबसाइट के इस हैमबर्गर आइकन को क्लिक किया तो साइट से एक पूरा साइड बार खोल देना जावास्क्रिप्ट का काम है। इसके अलावा कोई फॉर्म को सबमिट करना हो तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। अब दोबारा से अपने पिछले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लें कि आपने ब्राउज़र पर जाकर google.com लिखा और वो रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई। अब इन रिटर्न सर्वर ने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को वापस यूज़र के पास भेज दिया। जब फर्स्ट फाइल यानी कि HTML यूज़र के पास पहुंच जाएगी तो आपका पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें एक गूगल की बहुत बुरी सी इमेज, एक बहुत बुरा दिखने वाला सर्च बार और 2 बटन्स होंगे। अब गूगल कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पेज यूज़र को इस तरह से दिखे, तो फ़ौरन ही HTML के साथ एक CSS फाइल भी भेजेगा। इस फाइल के आने से कोई न्यू चीज़ तो ऐड नहीं होगी, लेकिन पहले से डिस्प्ले होने वाली चीज़ें एक प्रेजेंटेबल अंदाज में नज़र आने लगेंगी।
जब सब कुछ अच्छा दिखेगा तो फिर गूगल का सर्वर ये भी चाहेगा कि जिस यूज़र ने पेज की रिक्वेस्ट की थी अब वो उस पेज को यूज़ करते हुए कुछ सर्च भी कर सके। फिर वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी भेजेगा जिससे आप उनके सर्च के फीचर्स को यूज़ कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब लॉजिक समझ आया होगा, लेकिन मैं वीडियो के एंड पर आपको 2 ड्रिल्स देना चाहता हूँ। ड्रिल नंबर 1, विच फाइल इज़ यूज टू मेक अ वेबसाइट प्रेजेंटेबल। आपको इसका आंसर नीचे कमेंट्स में देना है। ड्रिल नंबर 2, ये एक प्रैक्टिकल टास्क है। आपने गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करना है। मैं लिख लेता हूँ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। फिर आपने कुछ भी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इस वक्त के रिचेस्ट मैन के नेम को अपने कर्सर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपने उस एलिमेंट पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लाइन यहाँ पर ब्लू कलर से सिलेक्टेड है। आपने उसके ये साइड वाले एरो को क्लिक कर देना है एंड देन आपको वो सारा टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा जो गूगल के पेज पर लिखा था। आपने अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कुछ चेंजिंग करनी है। मैं यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन की जगह अपना नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आपने एंटर को प्रेस करना है और अब उस पेज पर मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है। अब आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कैसे किया है। विंडोज़ में स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट विन की प्लस शिफ्ट प्लस एस है, लेकिन अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आप शिफ्ट कमांड 3 को प्रेस करें। हमने जिस फाइल में एडिटिंग की है वो हमारी HTML फाइल थी। ये वो फाइल है जो हमें सर्वर ने भेजी थी। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने एडिटिंग की है वो पेज रीलोड करने पर, मतलब सर्वर से न्यू फाइल्स मंगवाने पर पहली जैसी हो जाएंगी। अगर मैं पेज रीलोड पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि सब फाइल्स पहले जैसी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सब टास्क को कंप्लीट भी किया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।